राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है, मुझ में सामर्थ्य तो कुछ है नहीं और प्यास उठी है उस अनंत को पा लेने की। चल पड़ी हूं डगमगाती डगमगाती, क्या मिलन होगा नहीं? क्या इसी जन्म में जो मुझे मेरे अंदर प्यास उठी है, उस प्यास को बुझाने का मंत्र मिल जाएगा? वो जो प्यास है, जिस पानी से वो प्यास बुझती है, क्या वो बुझ सकेगी? क्या इसी जन्म में जिसको परमात्मा प्राप्ति कहा जाता है, क्या वो हो सकेगी? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूँ, पूरी वीडियो को शांतिपूर्वक अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो अभी हम अपने मूल प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है कि क्या इसी जन्म में परमात्मा मिलन हो पाएगा? चूंकि मुझ में कोई सामर्थ्य है नहीं। देखिए, सामर्थ्य से कोई कभी परमात्मा से नहीं मिला। सामर्थ्य तो अकड़ है, सामर्थ्य ही तो बाधा है। सामर्थ्य यानी अहंकार, सामर्थ्य यानी दावा। दावे से कभी कोई मिला है? दावे ने कभी प्रेम पाया? सोचो जरा, दावेदार तो हार ही गया, पहले ही कदम पर मंजिल चूक गई। मेरे देखे, अगर पता है कि सामर्थ्य नहीं है तो मिलन निश्चित है। असहाय अवस्था में होता है मिलन, जहां तुम्हें लगता है मेरे किए कुछ भी ना होगा, जहां तुम्हारी हार पूरी पूरी है, जहां तुम्हें लगता है मेरे किए होएगा कैसे, जहां तुम्हारा अहंकार सब भांति धूल दूसरित होकर गिर पड़ा है, जहां तुम्हें अपनी तरफ से सांस लेने की भी समर्थ न रही, यात्रा दूर की बात, जहां उठते भी नहीं बनता, जहां पैर भी उठाना चाहो तो नहीं उठता, जहां ऐसा असहाय भाव तुम्हें घेर लेता है, वहीं प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना असहाय हृदय की आह है। परम असामर्थ्य में ही प्रभु को पाने की सामर्थ्य है। असहाय भाव को गहरा होने दो। परमात्मा को कोई जीतकर थोड़े ही जीतता है, हार कर जीतता है। वहां हार ही विजय है। वहां जो अकड़ कर गया, उसने अपने ही हाथ अपनी गर्दन काट ली। वहां जो गर्दन काट कर गया, समझो पहुंच ही गया। पूछा है, सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं और प्यास उठी है अनंत की। यह भाव शुभ है। अनंत की प्यास के उठने के लिए अनंत को पाने की सामर्थ्य थोड़ी ही चाहिए। जो सामर्थ्य में आ जाए वह तो अनंत होगा भी नहीं। सामर्थ्य की सीमा में जो समा जाए वह अंत में ही होगा, अनंत नहीं। उसकी सीमा होगी असीम नहीं।
प्यास तुमसे बड़ी है। प्यास इतनी बड़ी है कि तुम उसे अपने भीतर समा ना पाओगे, तुम उसमें समा जाओगे। तभी प्यास अनंत की प्यास है। अनंत की प्यास भी अनंत ही है। और परमात्मा को पाने के लिए प्यास काफी है। इससे ज्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं। यही भक्ति का सार सूत्र है। योग कहता है प्यास चाहिए, कुछ और भी चाहिए। भक्ति कहती है प्यास बस काफी है। बस प्यास चाहिए, इतनी प्यास चाहिए कि तुम प्यास में खो जाओ, तुम प्यास ही हो जाओ। तुम्हारे भीतर कुछ भी ना बचे प्यास के अतिरिक्त। विलखती रोती प्यास बचे, शून्य में टकराती उभरती प्यास बचे, तुम्हें पता ही न चले कि तुम हो। और प्यास ही परमात्मा बन जाती है। अनंत प्यास अनंत का ही भाग है। और अनंत प्यास को जिसने पा लिया, दूर नहीं है, पहुंच ही गया। स्वभावतः मन को बड़ा डर लगता है, सामर्थ्य तो बड़ी कम है, ना के बराबर है। इतने बड़े को पाना चाहा है, परमात्मा को पाना चाहा है। सिर्फ अहंकारी को इसमें कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। मेरे पास दोनों तरह के लोग आ जाते हैं। अहंकारी कहता है क्या करूं जिससे परमात्मा को पालूं। जोर उसका करने पर है, जैसे परमात्मा भी उसके कृत्य का फल होगा, जैसे परमात्मा भी उसकी व्यवस्था में फंसेगा। जाल फेंकना है, मछली फंसेगी, कैसे जाल फेंकूं? निश्चित ही जाल फेंकने वाला मछली से बड़ा है। निश्चित ही जाल मछली से बड़ा है। मछली असहाय है और फंसेगी। अगर तुम परमात्मा की तरफ मछुए की तरह गए हो तो भूल हो गई। तुम परमात्मा की तरफ गए ही नहीं। परमात्मा ने तुम्हें पुकारा ही नहीं। उसकी प्यास उठी ही नहीं। एक दूसरे तरह का खोजी है, जो कि असली खोजी है। वह कहता है कि जी मेरे किए कुछ भी नहीं होता, मैं तो हार गया जी। क्या फिर भी वह मुझे मिलेगा? उसके पैर डगमगाते हैं। जाल फेंकने की तो बात दूर रही, उसे अपने अहंकार पर जरा भी भरोसा नहीं होता कि मेरे किए कुछ होगा। जिस क्षण अहंकार पर भरोसा नहीं होता, उसी क्षण अहंकार की मौत होनी शुरू हो गई। तुम्हें अपने पर बहुत ज्यादा भरोसा है, वही तुम्हारा अपराध है, वही पाप है। तुम सोचते हो आधा घंटा हम ध्यान में बैठते हैं, इसको 1 घंटा कैसे बढ़ाया जाए। कोई कहता है जी 1 घंटा हम बैठते हैं, इसका वक्त कैसे बढ़ाया जाए। कोई कहता है जी 2.5 घंटे बैठते हैं, इसको 4 घंटे कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे कहते हो जैसे तुम्हारे वक्त बढ़ाने से परमात्मा जल्दी मिल जाएगा। यहां तुम्हारा ध्यान सिर्फ कृत्य पर है। तुम्हें अपने पर भरोसा है कि हम ये करेंगे तो जल्दी प्राप्ति होगी। एक दूसरे तरह का भी ध्यानी है, जो खाली बैठता है, बैठ गया, ये नहीं सोचता कि कितनी देर बैठूंगा या कितनी देर बैठूंगी, बस बैठता है। और उसे पता भी नहीं चलता कब वो थोड़ी देर बैठा था और 2-3 घंटे बीत गए। पता ही नहीं चलता कि गर्दन नीचे झुक गई, सो गई योग निद्रा में। फिर गर्दन सीधी करता है, फिर वही लीनता में डूब जाता है। इस तरह के व्यक्ति भी होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो 1 मिनट भी आंख बंद करके बैठ जाएं,
तो उनके अंदर कोई अपराध भाव नहीं होता कि आज हम ज़्यादा देर नहीं बैठे। कोई भाव नहीं अपराध का, कोई चिंता नहीं कि कुछ होगा या नहीं होगा, कोई सिर पर बोझ नहीं। मेरे देखे बहुत से लोग हैं जो ध्यान को भी बोझ की तरह लेते हैं। उन्होंने ध्यान को भी एक काम बना लिया है कि जैसे बर्तन धोने का काम है, आज इतने बर्तन धोने हैं मैंने, इतना काम पड़ा है, झाड़ू पोछा लगाना है, मैंने चद्दरें बदलनी हैं, मैंने कपड़े धोने हैं, कपड़े सूखने डालने हैं, तरह तरह के काम। जिस तरह से ये बोझ लगता है, उसी तरह से आप लोगों को ध्यान भी बोझ लगने लगा है। तो पता कैसे करें कि ध्यान बोझ लग रहा है? साफ साफ है कि जिस दिन तुम बैठे उस दिन तुम सोचते हो कि चलो ठीक है जी, हमने अपनी ड्यूटी निभाई। जिस दिन तुम नहीं बैठे तो तुम सोचने लगे कि हाय हाय, आज का दिन हमने गंवा दिया। ये बोझ है। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए था कि तुम ध्यान के लिए बैठे, एक दिन बैठ गए सो बैठ गए। कोई पता नहीं 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, जब आंख खुली तो उठ खड़े हुए और काम धंधा किया, सो गए या फिर बैठ गए। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। अगर वो 2-3 दिन ना भी बैठे तो भी उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसके करने से थोड़े होगा, उसके करने से तो होगा नहीं, वो जोर उसका करने पर है नहीं। बैठ गए सो बैठ गए, नहीं वक्त मिला सो नहीं मिला, परंतु फिर भी उसे आनंद लाने लगता है, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे प्रवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। अब देखो, तुम बैठना चाहते हो ज्यादा देर, ये चाहत है, चाहत आ गई जी। तो जब चाहत आई, जब बैठ नहीं पाए तो चिंता आ गई। बिल्कुल ठीक, मैं जो बता रहा हूं पता लग रहा है? लग ही रहा होगा, क्योंकि साधारण भाषा में ही बता रहा हूं। चाहत आई जी कि हम इतनी देर बैठेंगे और बैठ नहीं पाए, चिंता आ गई। और जब चिंता आ गई तो मन तरह तरह के ख्याल उठाता है। बेपरवाह हुए नहीं, प्रवाह होने लगी, प्रवाह होने लगी, भिखारी बन गए। चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, तुम फॉरेन में बैठे हो, डॉलर छाप रहे हो, फिर भी चिंता है, प्रवाह है। तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। अब तुम्हें कुछ चाहिए, मुक्ति चाहिए, सचखंड में प्रवेश चाहिए, परमात्मा चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे प्रवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। तो तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम शहंशाह कहाँ हुए? तो मेरी अगर तुम लोग सलाह मानना चाहो तो मान लो, ऐसे बैठो, कुछ चाहिए ही नहीं। बैठे हैं तो बैठे हैं, क्यों बैठे हो कोई कारण नहीं। कोई कहेगा मुक्ति, मतलब ही नहीं, मिल जाए ना मिले ना मिले। कोई कहे सचखंड, कोई बात नहीं, मिले मिले ना मिले, हम तो बस बैठे हैं जी। और अगर अचाह की स्थिति में तुम बैठोगे, अचाह की स्थिति में तुम बैठोगे, चिंता नहीं होगी, चिंता नहीं होगी तो मन पैदा नहीं होगा, मन पैदा नहीं होगा तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो तुम शहंशाह हो गए। तो बाबा कबीर ने सही कहा ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। अब बाबा कबीर क्या कोई करोड़पति थे? क्या उन्हें करोड़ों रुपया आता था? क्या उनके पास सब सुख साधन थे, एसी लगा होता था? नहीं, फिर भी वे आनंद में थे, वे शहंशाह थे। उसी प्रकार से अगर तुम्हारे पास पैसा भी है, सब चीजें हैं, ठीक है, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है, तो तुम्हारी चिंता मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका, तुम बैठ जाओ। बैठ गए जी,
कुछ नहीं चाहिए। क्यों बैठे हो कोई पता नहीं, काहे को बैठे हो कोई मालूम नहीं, कहाँ जाना है कोई मालूम नहीं, क्यों चाहिए कोई मालूम नहीं, चाहत है ही नहीं, चाहत कोई ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। और ध्यान दें, ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो व्यक्ति एकदम से गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, एकदम से क्षण भर में गहरे ध्यान में। अब तुम लोग 70 से 80 वर्ष के हो गए, चिंता आ गई जी, हाय क्या होगा, क्या होगा को छोड़ दो, खाली बैठो, सब छोड़ दो। हालांकि अभी मैं जो कह रहा हूं मेरे कहते कहते ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, 70 वर्ष के हो गए, कोई चक्कर ही नहीं, बस बैठे हैं तो बैठे हैं। और अगर पूरी तरह से अचाह में आ गए तो एकदम से भीतर डूब जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया हम जल्दी से अचाह में आ जाएंगे ताकि हम भीतर डूब जाएं, इसमें भी चाहत आ गई। मतलब करना कुछ नहीं है, ना कुछ करना है। मैं कई दफा समझा चुका हूं कि कुछ नहीं करना ही ध्यान है। हम इसे कृत्य बनाते हैं। सबसे बड़ा अपराध ही यही है कि ध्यान को भी कृत्य बना लिया। हालांकि होना यह चाहिए था कि खाली बैठना है। जो व्यक्ति चिंता मुक्त, चाह मुक्त बैठता है, वो व्यक्ति आनंदित होने लगता है, मस्ती में आने लगता है। फिर वो इसीलिए नहीं बैठता कि वक्त बढ़ाना है, परमात्मा चाहिए, मुक्ति चाहिए, सचखंड चाहिए। फिर वो इसीलिए बैठता है कि जी हमें मस्ती आ रही है तो हम बैठेंगे या लेटेंगे, कुछ नहीं करना है, बस लेटेंगे तो लेटेंगे, बैठेंगे तो बैठेंगे, मस्त आनंद आ रहा है तो बस लेंगे। आनंद ही सब कुछ। धीरे धीरे आनंद इतना घनीभूत हो जाएगा कि आत्मज्ञान हो जाएगा। इतना सा तो काम है। ध्यान दें बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लेटते हैं और बोलते हैं जी क्या कानों में उंगली डालें, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों कष्ट देना शरीर को? तुम बुजुर्ग हो, कोई काम धंधा तो करना नहीं। वैसे भी शरीर कहाँ काम करता है? जिनका करता है, जो काम करते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा। हालांकि 90 से 95% जो बुजुर्ग हैं वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता नहीं है। तो जब शारीरिक क्षमता नहीं है तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, सीधे लेट जाते हैं। तो जब सीधे लेट जाते हैं, करना ही कुछ नहीं है, तो ये मत सोचें कि कानों में उंगली डालें, क्योंकि बाजू दुखेगी, शरीर को कष्ट दोगे तो कैसे तुम पूरी तरह से विश्राम में जाओगे? जब तक तुम विश्राम में नहीं जा पाओगे तब तक राम को उपलब्ध कैसे होगे? अब जिनको नींद आती है आने दो। नींद में शरीर खुद को ठीक करता है, अपने टूटे हुए तंतुओं को। कोई भी बीमारी है उसका इलाज करो, दवाई लो। नींद आती है सो जाओ, कोई बात नहीं, चद्दर तान के सो जाओ। जब उठो तब बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। जब आँख खुल जाए, नींद खुल जाए, आँख बंद कर लो या खोल लो, कुछ नहीं करना है। तो करने की भाषा में मत सोचो। ध्यान करने का मार्ग नहीं है, ध्यान बस होने का मार्ग है। तो भैया तुम्हें अपने पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, वही तुम्हारा अपराध है, वही पाप है। जिस क्षण तुम्हें अपने पर भरोसा हट जाएगा और तुम देख पाओगे कि मेरे किए क्या होगा, इतनी छोटी सीमा है मेरी, मेरे जाल क्या हैं, किसको फंसाने चला हूं? जाल में उस विराट को, अनंत को। जिस दिन तुम जाल फेंक दोगे, असहाय गिर पड़ोगे पृथ्वी पर, आंखें आंसुओं से भरी होंगी, मंजिल पूरी हो गई। ये मंजिल कुछ ऐसी नहीं है कि चलकर जाना पड़ता है। ये मंजिल कुछ ऐसी है कि तुम गिरो की पास आ जाती है। कहा है सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं है और प्यास उठी उस अनंत परमात्मा की। चल पड़ी हूं डगमगाती डगमगाती, क्या मिलन होगा नहीं? भक्त सदा कांपता है, इसीलिए नहीं कि शक है कि परमात्मा है या नहीं, वैसा तो कोई संदेह नहीं है।
संदेह ये है कि मेरी कोई योग्यता है या नहीं। अब इस भेद को समझना। अहंकारी चलता है, अगर परमात्मा न फंसे उसके जाल में तो सोचता है होगा ही नहीं। अहंकारी यात्रा करता है, व्यवस्था करता है, आयोजन जुटाता है, अगर परमात्मा नहीं पास आता लगता है तो सोचता है ही नहीं, आएगा कहाँ से। निरअहंकारी के पास परमात्मा आता हुआ नहीं लगता, तो ये सवाल नहीं उठता कि परमात्मा नहीं है। यही सवाल उठता है कि मैं बहुत छोटा हूं, पात्र नहीं हूं, मैं बहुत सीमित हूं, मैंने जरूरत से ज्यादा की मांग कर ली है, मैंने ऐसी पुकार को सुन लिया जहां तक उठ पाना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन यही समझने की बात है, तुम्हारे गिरने में ही उसका अवतरण है, तुम्हारे मिटने में ही उसका होना है। परमात्मा मिला ही हुआ है, तुम गिरो तो यह मंजिल दूर नहीं है। तुम्हारे और परमात्मा के बीच फासला नहीं है। अगर कोई फासला है तो वह तुम्हारे दंभ का है और अहंकार का है। तुम प्रतीक्षा में हमेशा से खड़े थे, तुम प्रतीक्षा में हमेशा से खड़े थे और मैंने ही ना देखा। प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही ना देखा। एक अस्फुट गूंज आती थी कहीं से, मधुकरों से, वन विभागों के परों से, किंतु 2.5 अक्षरों में मुक्ति का गुरु मंत्र अभिमत गुनगुनाते तुम पड़े थे और मैंने ही ना देखा। तुम प्रतीक्षा में हमेशा से खड़े थे और मैंने ही ना देखा। 2.5 अक्षरों में, बस प्रेम के 2.5 अक्षरों में सारा शास्त्र है भक्ति का। तुम छोड़ो फिक्र परमात्मा की, आए ना आए छोड़ो उत्तरदायित्व उसी पर। प्यास के अतिरिक्त हमारी सामर्थ्य क्या है? पुकार के अतिरिक्त हम कर क्या सकेंगे? सुने न सुने जिम्मेवारी उसकी है। तुम पुकारो भर हृदय से, तुम आंसुओं में कंजूसी मत करना, तुम रोने में रुकावट मत डालना। तुम्हारी प्रार्थना इधर पूरी हुई कि तुम अचानक पाओगे परमात्मा दूर ना था, तुम में ही छिपा था। आंसू आंखों को साफ कर गए, दिखाई पड़ने लगा। प्रार्थना हृदय को झकझोर गई, धूल को उड़ा गई, अनुभव होने लगा। तुम्हारा होना परमात्मा के होने का हिस्सा है, इसीलिए तो प्यास है। अनजान की, अपरिचित की, अज्ञेय की तो प्यास भी कैसी होगी? जिसने कभी तुम्हारे कंठ को छुआ ही ना हो, उसकी आकांक्षा भी कैसे जगेगी? कहीं किसी गहरे तल पर उसने तुम्हारे कंठ को छू ही लिया है। जिसे हमने जाना ही ना हो कभी, जाने अनजाने, सोए जागे हमने पहचाना ही ना हो कभी, उसकी पुकार भी कैसे उठेगी? तुम उस हीरे को खोजने कैसे निकल पड़ोगे जिस हीरे की झलक ने तुम्हें आकर्षित न कर लिया हो? इजिप्त के सूफी कहते हैं, तुम खोजने तभी निकलते हो जब वह तुमसे पहले तुम्हें खोजने चल पड़ा होता है। तुम उसे पुकारते तभी हो जब उसने तुम्हें पुकार ही लिया होता है, अन्यथा तुम कैसे पुकारोगे? उनका वक्तव्य बिल्कुल सही है। वे कहते हैं, परमात्मा तुम्हें जब चुन लेता है तभी तुम उसे चुनते हो, उसके पहले तुम चुन ना सकोगे। तो मैं कहूँगा प्रश्नकर्ता को, चली चलो डगमगाते सही, और चलने का कोई ढंग ही नहीं है, डगमगाते ही चला जा सकता है।
राह बड़ी विराट है, आकाश बहुत बड़ा है, पंख हमारे पास बहुत छोटे हैं, लेकिन दो छोटे से पंखों से भी तो आकाश पार हुआ जाता है। कोई आकाश जैसे बड़े पंख थोड़े ही चाहिए, इतने बड़े पंख होते तो उड़ना मुश्किल हो जाता। आकाश होगा विराट, हमारे पास पंख छोटे सही, हर्ज क्या है। लाओ त्सु ने कहा है, एक एक कदम से हजारों मील की यात्रा पूरी हो सकती है। कदम बड़े छोटे हैं। अगर कोई गणितज्ञ बैठ जाए, हिसाब लगाने लगे, हजारों मील का रास्ता है जी, एक एक कदम उठता है तो एक बार में घबरा जाएगा, छाती बैठ जाएगी, हिम्मत ही टूट जाएगी। पर हम जानते हैं एक एक कदम से हजारों मील का रास्ता पूरा हो जाता है और एक एक बूंद से सागर भर जाता है। फिर चिंता क्या? भक्त को चिंता नहीं है। यही तो भक्ति का चमत्कार है। ज्ञानी चिंतित हैं, योगी चिंतित हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की। ज्ञानी जिन्होंने ज़्यादा जान लिया है, पढ़ लिया है, जानकारियाँ इकट्ठी कर ली हैं। योगी जो ज़्यादा ध्यान में डूबते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, चिंतित हैं, क्योंकि इंतजाम बिठाना है, भार अपना है। भक्त निश्चिंत है। भक्त कहता है, हमने पुकार दिया, अब तुम सुन लो, ना सुनो तुम जानो। आखिर में भक्त ये कह रहा है कि अगर तुम ना मिले तो तुम ही जानो, जिम्मेवारी तुम्हारी है। मिल गए तो तुम्हारी कृपा, ना मिले तो तुम्हारा कसूर। हम कर भी क्या सकते थे? पुकार दिया था। छोटा बच्चा है, पड़ा है अपने झूले में, चिल्ला रहा है, रो रहा है माँ के लिए। क्या करेगा? और आ जाए तो माँ की अनुकंपा है, ना आए कठोरता है। लेकिन सारा जिम्मा माँ का है। आए तो भी उसका प्रसाद, ना आए तो भी उसकी कठोरता। उस छोटे रोते बच्चे का अपना क्या है? दावा क्या है? भक्ति की महिमा है कि सब छोड़ दिया परमात्मा पर। भक्त चुपचाप जिए चला जाता है, जैसे वह जिलाता है वैसा जिए चला जाता है। और भक्त डगमगाते डगमगाते भी पहुंच जाता है। ज्ञानी बड़ी मजबूती से पैर रखते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। ये रास्ता मजबूरी से पैर रखने का नहीं है। यहाँ डगमगाने वाले पहुंचते हैं और कोई नहीं। तुम देखो तुम्हारे कितने सत्संगकर्ता पहुंचे, तुम देखो तुम्हारे कितने शब्द गायन करने वाले पहुंचे। कोई रस की पुलक, कोई आनंद। तुम्हारे सामने दिखावा होगा, परंतु जब घर जाते हैं तब उनका असली चेहरा सामने आता है। 100 में से 95 व्यक्ति, बुरा मत मानना, ढोंगी ही है। और अगर किसी को बुरा लग गया तो माफी चाहता हूं। 100 में से 95% व्यक्ति सब पाखंडी, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तुम्हें रिझाने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे वही अपने असली रूप में, अकेले में अपने असली रूप में। आखिर कभी तो अपना एक असली रूप दिखना पड़ता है। तो ऐसा हाल है। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रेम और मृत्यु के बीच कोई आंतरिक संबंध है? क्या मृत्यु से गुजरकर ही प्रेम में डूबना होता है? देखिए, संबंध ही नहीं, प्रेम और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही घटना के दो नाम हैं। एक ही चीज को देखने के दो ढंग हैं, दो दृष्टियां हैं। बहुत मुश्किल होगा तुम्हें यह समझना
क्योंकि तुमने तो अक्सर उल्टा माना है। तुम तो मृत्यु से बचने को प्रेम की शरण में गए हो। तुमने तो मृत्यु से बचने के लिए प्रेम की सुरक्षा मांगी है और प्रेम मृत्यु की गोद में जाने से डरे हो। और मृत्यु तो प्रेम की ही गोद है। इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में प्रेम की मांग बहुत है। प्रेम की वर्षा कभी नहीं होती। तुम लोग चीखते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, बुलाते हो, खोजते हो, लेकिन कहीं तुम्हारे भीतर ऐसा विरोधाभास है कि प्रेम की तुम बात तो करते हो लेकिन घटने नहीं देते। गौर से देखना अपने प्रेम को, तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। तुम प्रेम मांगते भी हो और प्रेम से डरते भी हो। तुमने बहुत गहरे में झांका। प्रेम का बड़ा गहरा भय है। तुम भयभीत हो प्रेम से। ऊपर ऊपर मांगते भी हो, भीतर भीतर डरे भी हो, भागे हुए भी हो। ऊपर ऊपर प्रेम की तरफ चलते हो, भीतर भीतर किसी विपरीत दिशा में कदम रखते हो। एक कदम प्रेम की तरफ उठाते हो तो एक कदम प्रेम के विपरीत तत्क्षण उठा लेते हो। प्रेम में खतरा मालूम होता है। खतरा है, मैं नहीं कहता कि खतरा नहीं है, बड़ा खतरा है। प्रेम से बड़ा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि प्रेम को अर्थ है तुम्हें मिटाना होगा। प्रेम का अर्थ है तुम ही ना रह जाओगे। तुम वही ना रह जाओगे जो प्रेम करने के पहले थे। वह तुम्हारी इकाई, वह अकड़, वह अस्मिता डूबेगी, गलेगी, जलेगी, राख होगी। तुम्हारे राख हो जाने से ही तो प्रेम का फूल खिलेगा। इसलिए तो भय है। हम प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम के गीत भी गाते हैं, प्रेम की कहानियां पढ़ते हैं, कहानियां कहते हैं। ये सब तरकीबें हैं प्रेम से बचने की। प्रेम का बड़ा प्रगाढ़ डर है। मनस्विदों से पूछो, वे कहते हैं कि प्रेम का बड़ा प्रगाढ़ डर है। हम प्रेमली से दूर दूर रहते हैं, फासला बनाकर रहते हैं। इतने करीब नहीं आते कि सीमाएं मिल जाएं और खो जाएं। इतने पास आने में बड़ा भय लगता है कि फिर लौट सके ना लौट सके। इसीलिए तो हमने बहुत तरह के इंतजाम कर लिए हैं प्रेम के विपरीत। विवाह भी प्रेम के विपरीत एक इंतजाम है, ताकि प्रेम करना ना पड़े। तो वे जाकर विवाह कर लेते हैं एक स्त्री को या एक पुरुष से विवाह कर लेते हैं। विवाह एक आयोजन है। माँ बाप कर लेते हैं इंतजाम। जिनका हो रहा है विवाह, उनसे तो पूछो की जरूरत ही नहीं होती। ज्योतिषी से पूछते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, और सब बातों का इंतजाम कर लेते हैं जिनका प्रेम से कोई संबंध नहीं। कि कुलीन घर है कि संपन्न घर है, सुसंस्कृत लोग हैं, जाति धर्म कुल क्या है, ये सब पता कर लेते हैं। इसमें प्रेम का कोई भी लेना देना नहीं। ना तो प्रेम जाति को जानता, ना कुल को जानता, ना कुलीनता को जानता, ना धन को जानता। प्रेम का धन से संबंध क्या है? ना रंग को जानता। हड्डी मांस मज्जा से प्रेम का संबंध क्या है? मुझे बात याद आती है, अभी हाल ही में 15-16 शायद इसी महीने की बात है, तो हमारे पड़ोस में शादी हुई, लड़की की शादी। वैसे तो मेरे 2 रिश्ते हैं, बुआ भी लगती हैं और बहन भी लगती हैं, क्योंकि मुझसे छोटी हैं। तो वे कहने लगी कि मेरी माताजी बता रही थी कि चलो लड़का देखने जाएंगे, करना ना करना वो तो तुमसे पूछ कर ही करेंगे। और बताने लगी बहन की जैसे ही हम गए तो मेरी माताजी कहने लगी, हाँ हाँ हम तो हाँ ही कहते हैं, और मुझे पता भी नहीं। और मुझे घर से बहला फुसला कर ले जाया गया कि देख लो बेटा, देखने में क्या है, हम तो लड़का ही देखने जा रहे हैं, हमने कोई रिश्ता थोड़े ना करना है, और शादी होगी उसी लड़के से। तो इस तरह से हम करते हैं। हड्डी मांस मज्जा से प्रेम का संबंध क्या है?
तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि जैन हो कि ईसाई हो, प्रेम का क्या लेना देना। लेकिन विवाह का इंतजाम किया है सारी दुनिया में। ये इंतजाम बड़ी कुशलता थी। ये इस बात की खबर है कि प्रेम का बड़ा भय है, इसीलिए हमने बाल विवाह किए, क्योंकि इसके पहले कि प्रेम अपना सिर उठाए विवाह कर देना जरूरी है। अगर प्रेम एक बार सिर उठा ले, एक बार उठा ले सिर, तो फिर विवाह कठिन हो जाएगा। और एक बार प्रेम की धुन पकड़ जाए, दीवानगी आ जाए, तो विवाह बहुत रूखा सूखा मालूम पड़ेगा। विवाह प्रेम से तो हो, समझ में आता है। हमने उल्टी व्यवस्था की, विवाह कर दो और प्रेम करो। अब प्रेम के साथ एक नियम है कि हो तो हो, ना हो तो किया नहीं जा सकता। हाँ, ढोंग कर सकते हो, दिखावा कर सकते हो, अपने को समझा लेते हो, दूसरे को समझा देते हो कि ठीक है जी, लेकिन प्रेम हो तो हो, ना हो तो ना हो। प्रेम ऐसी घटना है कि परमात्मा की तरफ से है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। देखिए, 3 घटनाएं परमात्मा के हाथ में है। पहली जन्म, दूसरी प्रेम, तीसरी और आखिरी मृत्यु। और बाकी घटनाओं का कोई मूल्य नहीं है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम किस तरह की दुकान करते हो, किस ऑफिस में बैठते हो, किस राजनीतिक पार्टी के सदस्य हो, इन बातों का कोई मूल्य नहीं है। ये सब बीच का भरावा है। जीवन का सब महत्वपूर्ण परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा यानी समग्र, व्यक्ति के हाथ में नहीं है, समष्टि के हाथ में है। होता है तो होता है। प्रेम, इसीलिए मैं कहता हूं, जन्म और मृत्यु का ही हिस्सा है। प्रेम एक मृत्यु है और एक जन्म भी। पुराना मरता है, नया आविर्भूत होता है। अहंकार गलता है, आत्मा का आविर्भाव होता है। तो हमने प्रेम के लिए इंतजाम कर लिए हैं और धोखे कर लिए हैं, धोखे दिए हैं हमने। इसलिए दुनिया में इतने लोग प्रेम करते मालूम पड़ते हैं, लेकिन प्रेम की सुगंध कहाँ है। जीवन तो दुर्गंध से भरा है, घृणा की। युद्ध और रक्तपात, कलह और वैमनस्य से भरा है। शत्रुता जीवन का आधार मालूम पड़ती है। तुम जीते ही हो लड़ने के लिए, जीते ही हो लड़ते हुए। प्रेम के गीत गाते हो, वे गीत शायद भ्रम है। शायद जीवन में जो नहीं मिला, गीत गाकर अपने को समझा लेते हो, गीतों में भरोसा कर लेते हो, ये गाना सुन लिया, वो सुन लिया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अनूठी घटना घट सकती है, वह घट नहीं पाती। लेकिन इसमें समाज का ही कसूर हो ऐसा नहीं है। व्यक्ति डरा है, इसीलिए समाज के हाथ में सूत्र दे दिया है। भय भीतर है, इसीलिए मैं जब भी प्रेम की बात करता हूं, मृत्यु की भी बात करता हूं। और जब भी मृत्यु की बात करता हूं, तब प्रेम की भी बात करता हूं। मेरे लिए दोनों एक ही ऊर्जा के ढंग हैं। तुम समझने की कोशिश करो। प्रेम में तुम्हारा होना डूबता है, वैसे ही जैसे मृत्यु में डूबता है। मृत्यु से थोड़ा ज्यादा ही डूबता है, कम नहीं। क्योंकि मृत्यु में शरीर तो मिट जाता है, मन नहीं मिटता, अहंकार नहीं मिटता। फिर नया जन्म हो जाता है अहंकार का, नई यात्रा शुरू हो जाती है। सिर्फ वस्त्र बदल लिए जाते हैं मृत्यु में। प्रेम बड़ी मृत्यु है, मृत्यु से महामृत्यु है। शरीर तो वही रहता है, मन बदल जाता है, अहंकार गिर जाता है। तुम मिट जाते हो और किसी नए का जन्म होता है जो तुमसे अपरिचित है, जिसे तुमने पहले कभी जाना ही ना था। कोई और ही तुम में आविष्ट हो जाता है। क्षण भर पहले और क्षण भर बाद में जमीन आसमान का भेद हो जाता है। तुम्हारी आंख में किसी और ही ऊर्जा की लहर होती है।
तुम्हारे पैर में किसी और ही नृत्य की गति होती है। तुम्हारे हृदय में किसी और ही गीत की गुनगुन होती है। क्षण भर पहले जहाँ रेगिस्तान था, क्षण भर बाद वहाँ अनंत अनंत कमल खिल जाते हैं। यह क्षण में घटता है, यह क्रांति है। यह इतनी बड़ी क्रांति है कि तुम घबराते हो। यह इतना बड़ा रूपांतरण है कि तुम डरते हो। तुम भी चाहोगे इसे अगर मात्रा मात्रा में घटे, अगर कदम कदम घटे, थोड़ा थोड़ा घटे, होम्योपैथी की मात्रा में घटे, थोड़ा थोड़ा करके घटे, तो तुम भी सोचोगे कि चलो ठीक है। लेकिन यह है आकस्मिक, सडन, है क्रांति। इसका कोई क्रमिक हिसाब नहीं है, सीढ़ियां सीढ़ियां नहीं घटता, विस्फोट है। इधर पुराना गया, इधर नए का आविर्भाव हुआ, और दोनों का कहीं मिलन नहीं होता। जो प्रेम के लिए तैयार है वह परमात्मा के लिए तैयार है। भक्ति का आधार प्रेम है। भक्ति का संदेश सिर्फ इतना ही है कि अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम घटा, अगर तुमने प्रेम को घटने दिया, बाधा ना डाली, अगर तुमने द्वार दरवाजे बंद न किए भयभीत होकर, और अगर तुमने प्रेम को आने दिया, तुमने स्वागत किया, तो ज्यादा देर न लगेगी। तुम प्रेम के पीछे ही परमात्मा की पगध्वनि सुनोगे, उसे आता हुआ पाओगे। परमात्मा की तुम्हें पूजा करनी पड़ती है, मंदिर मस्जिद खोलने पड़ते हैं, क्योंकि तुम प्रेम से चूक गए हो। तुम सोचते हो चलो ठीक है, मंदिर मस्जिद नहीं तो किसी डेरे में चले जाते हैं, किसी सत्संग सेंटर में चले जाते हैं, वहां खोजते हो। हालांकि गुरु समझाते हैं कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं, कि भाई जो भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। प्रेम से तुम चूक गए हो, बाहर इसलिए खोजते हो, इसलिए तुमने सब कुछ नकली नकली बना रखा है। हालांकि प्रेम ही असली है, प्रेम ही गुरुद्वारा है, बाकी जो सब तरकीबें हैं। असली से चूक गए तो नकली को बना लेते हो, मन को समझाते हो, बुझाते हो, सांत्वना करते हो। प्रेम मिटाएगा, प्रेम तुम्हें निखारेगा, प्रेम तुम्हें जलाएगा अग्नि की तरह। प्रेम की बड़ी पीड़ा है और बड़ा आनंद भी। प्रेम ठीक मृत्यु जैसा है, लेकिन सिर्फ मृत्यु जैसा नहीं, जीवन जैसा भी है। एक छोर पर मृत्यु घटती है, दूसरे छोर पर जीवन घटता है। इधर पुराना मरा, उधर नया जन्मा। इधर रात गई, सुबह हुई, इधर तारे ढले, उधर सूरज निकला। एक द्वार बंद हुआ, दूसरा खुला। तो तुम प्रेम के लिए सोचते मत रहो, द्वार दरवाजे खोलो। भयभीत किससे हो? ये शरीर तो जाएगा, तुम उसे बचाकर भी रखो तो भी जाएगा। ये अहंकार धूल धूसरित होगा, ये खोपड़ी गिरेगी मिट्टी में, ये तो मरघट बनने ही वाला है। तुम बचा किसके लिए रहे हो? तुम संभाल किसके लिए रहे हो? यह कृपणता कैसी? इसके पहले कि सब छीन लिया जाए, बांट दो, फिर तुमसे कोई छीन ना सकेगा। इसके पहले कि तुम मिटो, मिट जाओ, फिर तुम्हें कोई मिटा ना सकेगा। इसके पहले कि मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, तुम प्रेम का आमंत्रण स्वीकार कर लो, फिर तुम्हारी कोई मौत नहीं है। अब मैं तुमसे एक विरोधाभासी बात कहूं। मैं कहता हूं प्रेम मृत्यु है, और मैं तुमसे ये भी कहना चाहूंगा कि प्रेम में ही पता चलता है अमृत का। प्रेम में ही पता चलता है कि कुछ है, तुम्हारे भीतर कुछ है जिसकी कोई मृत्यु नहीं। मरकर ही पता चलता है अमृत का। कूड़ा करकट जल जाएगा, सोना बच जाता है। जो मर सकता था मर जाता है, जो नहीं मर सकता, जो अविनाशी है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। मनुष्य ने अपने भय के आधार पर प्रतीक चुने हैं।
इसीलिए आमतौर से तुम्हें लोग प्रेम के साथ मृत्यु का संबंध जोड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मृत्यु से तो तुम भयभीत हो और तुम सोचते हो प्रेम को तुम चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो प्रेम को चाहता है वह मृत्यु को भी चाहता है, क्योंकि जिसने प्रेम को जाना या चाहा उसने मृत्यु का सुख भी जाना, मृत्यु का रस भी जाना, क्योंकि मृत्यु में ही अमृत का आविर्भाव है। तुम मौत से भयभीत हो, इसलिए तुम प्रेम से भी भयभीत हो। तुम्हारी सारी चिंतन की व्यवस्था तुम्हारे भय को प्रतिबिंबित करती है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, परमात्मा प्रकाश है, क्योंकि आदमी अंधकार से डरा हुआ है। परमात्मा दोनों हैं, अन्यथा अंधकार होगा कैसे? लेकिन सब शास्त्र कहते हैं, कुरान, उपनिषद, वेद, राधा स्वामी मत की पुस्तकें, कोई और मत, कि परमात्मा प्रकाश है। फिर अंधकार, फिर रात किसकी? फिर रात का राजा कौन? तब फिर हमें शैतान को गढ़ना पड़ता है। किसी हमें काल की कल्पना करनी पड़ती है कि वह जी काल का जाल है जी, क्योंकि रात का भी कोई राजा होना चाहिए। फिर अंधेरे का एक मालिक बनाना पड़ता है, क्योंकि अंधेरे की भी तो व्यवस्था जमानी होगी। अंधेरे का साम्राज्य किसका है? परमात्मा का ही है। तुम्हारे भय के कारण उपद्रव खड़ा कर रहे हो। तुम्हारे भय ने, तुम्हारे डर ने परमात्मा को भी दो भागों में बांट दिया है। भय तुम्हें ही नहीं बांट रहा, तुम्हारे परमात्मा तक को विभाजित कर देता है। तुम कहते हो दिन उसका, रात, रात से तुम डरे हो, अंधेरा तुम्हें घबराता है। इस घबराहट के कारण तुम जीवन के बहुत से राज न जान पाओगे, क्योंकि बहुत से राज अंधेरे में छिपे हैं। तुम शांत ना हो सकोगे, क्योंकि शांति का स्वभाव अंधेरे जैसा है, प्रकाश जैसा नहीं। अब तुम्हें घबराता है। इस घबराहट के कारण तुम जीवन के बहुत से राज ना जान पाओगे, क्योंकि बहुत से राज अंधेरे में छिपे हैं। तुम शांत ना हो सकोगे, क्योंकि शांति का स्वभाव अंधेरे जैसा है, प्रकाश जैसा नहीं। अब तुम्हें बड़ी कठिनाई होगी। शांति अंधकार जैसी है। शांति विराम है, विश्राम है, समाधि। पतंजलि ने कहा है कि समाधि नींद जैसी है, तो निश्चित ही शांति अंधकार जैसी होगी, रात्रि जैसी होगी। प्रकाश में उत्तेजना है, यह तो तुमने अनुभव किया ही है। इसलिए तो अगर तुम सो रहे हो और बहुत बड़े बड़े प्रकाश के बल्ब लगा दिए जाएं तो सो ना सकोगे। प्रकाश तुम्हारी आंखों को उत्तेजित रखेगा, तना हुआ रखेगा, विश्राम ना लेने देगा। इसलिए तो दिन में सोना मुश्किल है, इसीलिए तो सारी प्रकृति रात में सोती है। विश्राम के लिए अंधकार चाहिए, प्रकाश में एक तनाव है। ध्यान दे, जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है वो अपना पूरा कमरा प्रकाश मुक्त कर दे। कोई भी प्रकाश की किरण अंदर नहीं आनी चाहिए, पूरा अंधेरा कर दो, फिर ज़्यादा जल्दी गिरोगे तुम ध्यान में। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाए, अगर नहीं कुछ कर सकते तो कोई बात नहीं, उसकी भी चिंता मत लेने लग पड़ना। अगर तुम प्रकाश ही प्रकाश में रहो, जल्दी पागल हो जाओगे। ज़रा सोचो, 1 महीने सो न सको, बहुत लंबा कह रहा हूँ, 3 दिनों में ही विक्षिप्त होने की हालत आनी शुरू हो जाती है। 3 दिन अगर ज़रा भी नींद ना आ सके तो सब बीमार होना शुरू हो जाता है। अंधेरा रोज़ रोज़ चाहिए, अंधेरा भोजन है। ये बड़े मज़े की बात है कि 3 दिन तुम सो सकते हो, कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन 3 दिन अगर जागे तो नुकसान हो जाएगा भैया। मैंने एक महिला के बारे में सुना, वह 9 महीने से बेहोश है, सो रही है, पागल नहीं हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि जग भी सकती है, ना भी जगे, जग सकती है। क्योंकि मैंने एक घटना सुनी है, अमेरिका में एक महिला 12 वर्ष तक सोई रही, 12 साल के बाद जगी, बिल्कुल ठीक, ताज़ी।
जैसी सोई थी उतनी ही ताजी। वस्तुतः 12 साल में उसके संगी साथी बूढ़े हो गए, वह नहीं हुई, क्योंकि ताजी की ताजी रही। 12 साल जैसे आए ही नहीं उसके लिए, जैसे समय बीता ही नहीं, जैसे घड़ी के कांटे चले ही नहीं, सब ठहरा था। वह गहन निद्रा में रही, विश्राम में रही। उसके चेहरे पर सलवटें नहीं आई, लेकिन 12 साल जागे नहीं रह सकते। खुद तो पागल हो ही जाते और ना मालूम कितनों को पागल कर दिया होता। जिसको काटते वही पागल हो जाता। परमात्मा को प्रकाश ही प्रकाश कहा गया है, अंधकार नहीं। आदमी अपने भय से अपने शब्द बनाता है। तुम अंधेरे से भयभीत हो तो तुम्हें लगता है कि परमात्मा अंधकार में नहीं है, प्रकाश ही है। अरे भाई, अंधेरा भी तो उसका है, अंधेरे में भी तो परमात्मा ही है। तुमने कभी ख्याल किया? प्रकाश तोड़ता है, चीजों को अलग अलग कर देता है। देखो, सुबह के जब ये वीडियो डलेगी तो सुबह के 5 से 6 के बीच का समय होगा। देखो, सुबह हुई है तो हर वृक्ष अलग अलग हो जाता है। अगर तुम थोड़ा पहाड़ी एरिया में हो, अगर शहरी एरिया में हो, तो हर चीज़ अलग अलग। रात अंधेरा होगा, सब एक हो जाएगा, फिर भेद न रहे। भेद न रहे कौन कौन सी बिल्डिंग है, कौन कैसी है। अगर तुम पहाड़ी इलाके में हो, बाहर वृक्ष हैं, तो कौन आम है कौन नीम है, फर्क नहीं रहा। नीम और आम भी एक हो गए, सब बराबर। तो अंधकार जोड़ता है, प्रकाश तोड़ता है। प्रकाश भेद खड़े करता है, अंधकार अभेद है। सूरज का उगना निश्चित है एक दिशा में, किंतु तिमिर के लिए खुली हैं 10 दिशाएं। सूरज तो सीमित ही है, एक दिशा से उगता है, पूर्व से उगता है तो पूर्व से उगता है। अंधकार कहाँ से उगता है, कभी ख्याल किया? सब तरफ से आता है, 10 दिशाओं से आता है, कभी विचार किया? प्रकाश तो तभी होता है फिर खो जाता है। अंधकार सदा है, सदा सदा है। दिया जलाते हो टिमटिमाने लगती है रोशनी, अंधेरा मिटता नहीं। दिया गया, अंधेरा वापस अपनी जगह में है। कौन दिया अंधेरे को मिटा पाया है? कितनी बार सूरज उगा है, कितनी बार डूबा है। रात पर रेखा भी खींची, अंधेरे को कोई जरा सी भी परेशानी हुई। प्रकाश घटना है, अंधकार शाश्वत है। कुछ करो तो प्रकाश होगा। ईंधन चाहिए। तुमने देखा, तेल चुक जाता है, बिजली खत्म जाती है तो दिया बुझ जाता है या लाइट बंद हो जाती है, बल्ब बंद हो जाता है। सूरज का दिया भी बुझेगा, उसका तेल भी। कहते हैं वैज्ञानिक की चुक रहा है। 4000 साल और लगेंगे या 4000 अरब साल लगेंगे। लंबा है समय, लेकिन समय की अनंतता में 4000 या 4000 अरब साल क्या है? बुझ जाएगा। ईंधन चाहिए। दिया बुझता है तेल के चुक जाने से। अंधकार बिना ईंधन के है, इसलिए बुझ ना सकेगा, कभी ना बुझेगा। कितने ही सूरज आएंगे और जाएंगे, कितने ही दीप जलेंगे और बुझेंगे, अंधकार रहेगा और रहेगा। मृत्यु जीवन से बड़ी है, जैसे प्रकाश से अंधकार बड़ा है। जीवन तो थोड़ी सी चहल पहल है, जैसे सागर में उठी लहर, नाची गाई उमड़ी खो गई। ऐसा ही जीवन है। उठती है लहर, नाचे कूदे, शोरगुल मचाया, मैं हूं तू है, ना मालूम कितनी चर्चा वार्ता संघर्ष युद्ध, खो गई लहर। अगर गौर से देखो तो परमात्मा अंधेरे जैसा ज्यादा है प्रकाश की बजाय, और प्रेम मृत्यु जैसा ज्यादा है बजाय जीवन जैसे। पर हम मृत्यु से भयभीत हैं तो हम कहते हैं प्रेम जीवन है। हम जीवन को पकड़ना चाहते हैं, हम जीवन को ग्रस लेना चाहते हैं, हम जीवन को सब भांति छाती से चिपटा लेना चाहते हैं।
तो हम कहते हैं प्रेम जीवन है, लेकिन ये कोई सत्य की प्रतीति नहीं है। जीवन बड़ा छोटा है, मृत्यु बड़ी विराट है। आंखों को अपने पक्षपातों से मुक्त करो, सत्य को देखो जैसे वो हैं। पुनः आज की रात अंधेरे में बैठना और देखना। शायद अंधेरे का सौंदर्य तुमने देखा ही नहीं अब तक डर के कारण। अंधेरा बड़ा मखमली है, उसका स्पर्श बड़ा गुदगुदा है। उसके स्पर्श की कोमलता प्रकाश क्या पाएगा? प्रकाश तो उत्तप्त है, अंधेरा बड़ा शीतल है। अंधेरे को फिर से विचार करना, विचार नहीं करना, ध्यान करना। आज की रात आंख खोलकर अंधेरे में बैठ जाना और अंधेरे को जरा अनुभव करना। अंधेरे की अनुभूति तुम्हें मृत्यु की अनुभूति को भी सुखद बना देगी। मृत्यु और अंधेरे को तुम अगर अहोभाव से स्वीकार कर पाओ तो तुम प्रेम के राज को समझ पाओगे, क्योंकि प्रेम भी अंधेरे की तरह सुखद है, शीतल है। मगर हमारे सब शब्द हमारे भय से आंदोलित हैं। अगर हम किसी का स्वागत करते हैं तो हम कहते हैं जी गर्म स्वागत, ठंडा स्वागत नहीं, वार्म वेलकम। अब अगर किसी का ठंडा स्वागत करो तो बात ही खराब हो गई। ठंडक में ऐसी खराबी है तो फिर तुम्हारा असली स्वागत नरक में ही होगा, वार्म वेलकम। मैंने सुना है टिल्लू भाई की पत्नी बीमार थी और उसने डॉक्टर से कहा कि इसे गर्म स्थान पर भेजना पड़ेगा, गर्म आबो हवा की ज़रूरत है। तो उसने कहा जी ठीक है, तो कहाँ भेज दें? अफ्रीका भेज दें? डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, उतनी गर्मी से भी काम ना चलेगा। तो टिल्लू भाई ने कहा कहाँ भेज दें फिर? तब उसे तत्क्षण ख्याल आया। उसने कहा कि समझ गए, मगर गोली आपको ही मारनी पड़ेगी, मैं नहीं मार सकता। फिर नरक ही जगह है जहां एकदम उबलती हुई गर्मी है। तुम्हारा भय तुम्हारी भाषा में प्रविष्ट हो गया है, तुम्हारे सोचने के ढंग में प्रविष्ट हो गया है, तुम्हारे प्रतीकों को ग्रसित कर लिया है उसने। फिर से विचारो, मृत्यु से डर किस बात का डर है? तुम्हारे पास क्या है जिसके खो जाने से तुम डरे हो? है क्या? कभी ऐसा सोचो कि मेरे पास है क्या जो मृत्यु छीन लेगी? तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक दंभ है, बस वही छीन लेगी। और तो क्या छीनने को होगा? और दंभ भी कितनी कोरी चीज है, हवा का गुब्बारा है। इसलिए तो जरा जरा कोई छेड़ दे तो टूट जाता है, फूट जाता है। जरा सी कोई सुई चुभो दे तो प्राण निकल जाते हैं। जरा कोई हंस दे की पीड़ा हो जाती है, घाव पर चोट लग जाती है। दंभ के अतिरिक्त और है क्या तुम्हारे पास जो मौत तुमसे छीन लेगी? प्रेम कहता है अगर ऐसा ही है, अगर यही डर है, तो दंभ तो प्रेम में ही छोड़ा जा सकता है, ये अहंकार तो प्रेम में ही डुबोया जा सकता है। फिर तो मौत का कोई डर ही ना रह जाएगा, फिर तो कुछ भी ना बचेगा। जिसने प्रेम को जाना उसने मृत्यु को जाना, और उसने यह भी जाना कि मृत्यु के पार कुछ है। ये अहंकार ही तुम्हें जानने नहीं देता, जागने नहीं देता। वही है जीवन में भी, मृत्यु में भी, जलने में भी, बुझने में भी, प्रकाश में भी, अंधकार में भी। विभाजन मत करो, अन्यथा रोओगे, कहोगे मैं प्रिय पहचानी नहीं। उसी के हाथ है बायां भी दायां भी, जो तुम्हें उठाता है वही तुम्हें वापस बुला लेता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो थोड़ा सा अवसर है, लहर के उठने और गिरने के बीच में जो थोड़ी सी सुविधा है, अवकाश है, उस अवकाश को तुम प्रेम से भर जाने दो। अन्यथा अवसर खो गया। अन्यथा तुम्हें किसी दिन कहना पड़ेगा आंसू भरी आंखों से, पथ देख विता दी रैन, मैं प्रिय पहचानी नहीं, अपरिचित जानी नहीं। आप्रीत बुझा गया कौन, मैं प्रिय पहचानी नहीं। वही जलाता रात तारों को, वही सुबह बुझाता।
हाथ वश उसी के हैं जिसने ऐसा देखा शुभ में अशुभ में, सुंदर में असुंदर में, सत्य में असत्य में, साधु में असाधु में, जिसने ऐसा देखा कि हाथ उसी के हैं, उसी ने बस देखा, उसी ने बस उस प्रिय परमात्मा को पहचाना। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मुझे व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज कर सकता है। शेयर करना हो तो कर सकते हो अपने मित्रों तथा परिजनों तक इस वीडियो को। लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई जा सके। और विनती है, जो लोग पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को, वो बार बार उस बटन को मत दबाएं। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए कहता हूं जो व्यक्ति पहली बार इस चैनल पे आया है, इस वीडियो को सुन रहा है, जो कई दिनों से सुन रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब दबाने की। जो नया है केवल वही दबाए, जो पुराना है वो ना दबाए। और अगर कुछ भी ना हो तब भी कोई बात नहीं, आनंदित हो जाओ, मज़े से रहो। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ, कृपया उस क्लिप को भी सुनकर अवश्य जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो
कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।